जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? बताइएगा। गुड मॉर्निंग प्रिया भारती। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग प्रियांशु। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? गुड मॉर्निंग सोनम। चलिए। अंशिका शंकर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप सबके पास मेरी आवाज जा रही है? बताइएगा। चलिए। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या चीज पढ़ने का हम लोगों ने शुरू किया था? क्या चीज हम लोग शुरू किए थे पिछली क्लास में? हम लोग पिछली क्लास में शायद वर्ब का हम लोगों ने पिछली क्लास में शायद वर्ब की कहानी को स्टार्ट किया था। ठीक है। हम लोगों ने शायद पिछली क्लास में वर्ब की कहानी को स्टार्ट किया था, यस और नो? चलिए। वर्ब की कहानी में हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब्स को सीखना स्टार्ट किया था। हम लोगों ने पिछली कहानी में नॉन फाइनाइट वर्ब्स को सीखना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ये चीज सीखा था कि जो भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, जो भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, और इस नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोगों ने किस तरीके से सीखा था? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते किसको है? नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं बच्चे? तो हम लोगों ने इसकी कहानी में ये जानकारी प्राप्त की थी कि नॉन फाइनाइट हम उस वर्ब को कहते हैं जो कि डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है। हम लोगों ने ये कहानी समझी थी कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो किसी भी टेंस और सब्जेक्ट के बदलने से ये चीज नहीं बदलती है। ठीक है। ऐसे वर्ब पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है किस चीज के बदलने से? टेंस और सब्जेक्ट के बदलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें हम लोगों ने इसकी पहली कैटेगरी को समझा था, जिसमें हम लोगों ने इसकी पहली कैटेगरी में इसको समझा था बच्चे, इन्फिनिटिव्स को समझा था। ठीक है। इन्फिनिटिव को हम लोगों ने समझने का काम किया था पिछली क्लास में। और इन्फिनिटिव को हम लोगों ने किस तरीके से समझा था? इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर हम लोगों ने किस तरीके से समझा था बच्चे? इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझा था कि इसके साथ हम लोग किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाकर चलते हैं? टू प्लस वर्ब के पहले फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाकर चलते हैं। ठीक है। और ये हमारे किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का सदस्य था? तो हमने इसके लिए सीखा था कि ये नाउन का सदस्य है। ये कायदे से क्या बनता है बच्चे? नाउन बनता है। क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ एक नाउन है, क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ एक नाउन है, इसीलिए हम लोगों ने इसे किस तरीके से जाना? वर्बल नाउन के नाम से जाना था। इसका दूसरा नाम हम लोगों ने किस नाम से जाना था बच्चे? वर्बल नाउन के नाम से जाना था। फिर हम लोगों ने देखा कि जब ये नाउन की तरह ये बिहेव करता है, जब कोई भी इंफिनिटिव नाउन की तरह बिहेव करता है बच्चे, तो नाउन दो तरीके से हम लोगों ने यूज करना सीखा था। एक एज अ सब्जेक्टिव केस और दूसरा एज एन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। जब हम इसे सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखे थे तो इसके एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिखा था टू एर इज ह्यूमन। हम लोगों ने यही शायद कल एग्जाम्पल लिखा था। तो जब हम यहां पर पूछते हैं व्हाट इज ह्यूमन, तो व्हाट का आंसर हमें कौन दे रहा है? टू एर दे रहा है। तो यहां पर टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो ये हमारा कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस हुआ। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने दूसरे एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा था? ही वॉन्ट्स टू स्लीप। ठीक है। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन करूं ही वांट्स व्हाट, तो फिर से हमें व्हाट का आंसर देता हुआ ये सारे के सारे वर्ड्स नजर आए। और चूंकि ये टू के साथ वर्ब वन दिखा रहा है, तो ये भी कायदे से क्या हुआ? इन्फिनिटिव। और हमने सीखा है कि इन्फिनिटिव किसका सदस्य है? इन्फिनिटिव कायदे से नाउन होता है। इन्फिनिटिव जो होते हैं वो कायदे से क्या होते हैं?
नाउन होते हैं और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हो रहा है। कल हम लोगों ने शायद यहीं तक की कहानी को सीखने का काम किया था। कल की कहानी हम लोगों ने यहीं तक सीखी थी। इज दैट क्लियर? क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई? कल की बात ही हम लोग आज रिवीजन पे लाए हैं। अब इसी कहानी को हम लोगों को क्या करना है, आगे लेकर चलना है। अब इस इन्फिनिटिव के स्ट्रक्चर को, इस इन्फिनिटिव के रोल को अब थोड़ा ज्यादा क्या करना है, गहराई में उतारना है। ठीक है, इस इन्फिनिटिव को अब हमें थोड़ा गहराई में उतार कर चलना है। ठीक है, अब ये गहराई क्या है, तो आप लोग अब इस गहराई का मजा उठाइए। मैं आपके सामने कुछ, ओहो, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, इस सेंटेंस को देखिएगा और अपने आंसर जताने का कोशिश करिएगा। ठीक है, कहीं और आपके सामने 3 सवाल मैंने लिखे हैं। ठीक है, इन तीनों सवालों के ऊपर गौर फरमाइए और इन तीनों सवालों में आप क्या भरने का कोशिश करिएगा। तब मैं आपके सामने एक खेल दिखाऊंगा, इसमें क्या मैंने खेल रचाया है। ठीक है, इसके बाद हम आपके सामने एक खेल खेलेंगे। पहले आप इस खेल को क्या करिए, समझाइए। चलिए, बेहतरीन, सारे का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। हमें आप लोगों का जिस तरीके से आंसर दिख रहा है, आप लोगों ने पहले सेंटेंस में क्या चुना, श्रेया डिसाइडेड, यहां पर आपने चुना टू बाय। ठीक है, फिर जब हम सेकेंड सवाल पर आते हैं तो आप लोगों ने क्या चुनने का कोशिश किया, ही मैनेज्ड, तो यहां पर भी आपने चुनने का कोशिश किया टू पे। थर्ड क्वेश्चन पर जब हम लोग आए तो आप लोगों ने चुना दे वेंट टू ज्वाइन द पार्टी। ठीक है, आप लोगों का यही आंसर है, पहले में टू बाय, दूसरे में टू पे और तीसरे में
टू ज्वाइन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहूं, अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहूं और क्या चेंज करूं, तो मैं अगर आपके सामने इस डिसाइडेड के बदले, इस डिसाइडेड के बदले अगर मैं आपके सामने लिख दूं अवॉइडेड, क्या लिखा मैंने, अवॉइडेड, तो आप क्या चुनने का कोशिश करिएगा। जैसे ही मैंने अवॉइडेड लिखा, तो अब आपका चुनाव क्या होगा, इन चार ऑप्शंस में से अब आपका चुनाव क्या होगा। मैंने डिसाइडेड के जगह क्या लिखा, अवॉइडेड लिखा, अब आपका चुनाव क्या होगा बताइए। मैंने डिसाइडेड की जगह अवॉइडेड लिखा, अब आपका चुनाव क्या होगा, ठीक है। इस मैनेज के जगह अगर मैं लिख दूं स्टॉप्ड, तो आपका जवाब क्या होगा। इस मैनेज के जगह अगर मैं लिख दूं स्टॉप्ड, तो आपका जवाब क्या होगा। और अगर मैं इस वेंट के जगह लिख दूं इंजॉयड, तो आपका जवाब क्या होगा बताइएगा। मैंने क्या किया, डिसाइडेड के जगह अवॉइडेड लिख दिया, मैनेज के जगह स्टॉप्ड लिख दिया और वेंट के जगह इंजॉयड लिख दिया। अब आप अपने आंसर्स बनाने का कोशिश करिए। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइडेड के जगह पर अवॉइडेड लिखा, डिसाइडेड के जगह पर अवॉइडेड लिखा, तो आपका आंसर क्या आया, बाइंग आया। क्या आया, बाइंग आया। जब हम लोगों ने यहाँ पर मैनेज्ड के जगह पर स्टॉप्ड लिखा, तो आपका आंसर बदलते हुए आया और यहाँ पर आपने क्या चुनाव किया, पेइंग का चुनाव किया। और जब यहाँ पर दे वेंट के जगह हम लोगों ने दे इंजॉयड को चुना, तो आप लोगों का आंसर क्या आना स्टार्ट हो गया है, ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हुए इस तरीके से। अगर हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम इसके रीजन को समझे, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो हमारी लिखी हुई श्रेया है, ये जो हमारी लिखी हुई श्रेया है, वो क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गई, हमारी श्रेया हो गई। फिर यहाँ पर हमारे पास जो भी लिखा हुआ है वो अपने आप में मेन वर्ब है। और हम लोगों ने सीखा है कल ही कि जो भी मेन वर्ब होता है उसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। क्या चीज नाम से जानते हैं बच्चे, फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो श्रेया हो गई सब्जेक्ट और ये रहा हमारा पहला फाइनाइट वर्ब। इस फाइनाइट वर्ब के हिसाब से आप लोगों ने किसका चुनाव किया, टू बाय का चुनाव किया। किसका चुनाव किया बच्चे, टू बाय का चुनाव किया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इस फाइनाइट वर्ब के जगह पर, जैसे ही हम लोगों ने इस फाइनाइट वर्ब के जगह पर क्या चीज लिखने का कोशिश किया, एवॉइडेड लिखने का कोशिश किया, आपका क्या चेंज हो गया, आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब जो आप लोगों ने चुना, वो आपका चुनाव क्या हो गया, बदल गया। और आप लोगों ने क्या चुनने का काम किया, बाइंग चुनने का काम किया। हम लोगों ने कल सीखा था कि फाइनाइट वर्ब के बाद जो भी आगे कोई वर्ब लिखी हुई होगी वो कौन सी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। वो कौन सी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है। तो जब हम लोगों ने डिसाइडेड फाइनाइट वर्ब के रूप में डिसाइडेड को रखा था, तो आपका चुनाव क्या था, टू बाय। आप लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में किसको चुना, टू बाय को चुना। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब में अवॉइडेड लिखा, तो आप लोगों ने इस अवॉइडेड के लिए क्या चीज का चुनाव किया, बाइंग का चुनाव किया। नॉन फाइनाइट वर्ब बदल गया। तो यहां से आप लोगों को एक कहानी का पता चल रहा होगा बच्चे कि किसी लिखे हुए सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब, किसी लिखे हुए सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब आगे आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। फिर से समझिएगा कि एक सेंटेंस में लिखा हुआ फाइनाइट वर्ब, एक सेंटेंस में आया हुआ फाइनाइट वर्ब अपने आगे आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के बिहेवियर को क्या करता है, डिफाइन करता है। उसका बिहेवियर कैसा होगा वो कौन डिसाइड करता है, वो हमारा फाइनाइट वर्ब डिसाइड करता है। इसको अगर हम दूसरे सेंटेंस में समझना चाहें, तो दूसरे सेंटेंस में ये ही रहा अपना सब्जेक्ट, ये रहा अपना फाइनाइट वर्ब, ये रहा अपना फाइनाइट वर्ब। अब आगे जो भी चीज आएगी वो क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब हमें चुनना है। वो हमें क्या चुनना है, नॉन फाइनाइट वर्ब चुनना है। जब हम लोगों ने इस मैनेज को रखा यहाँ पर, इस मैनेज्ड को यहाँ पर रखा, तो इस मैनेज्ड के लिए आप लोगों ने क्या चीज चुना, टू पे। आप लोगों ने एक इन्फिनिटिव चुनने का काम किया, ठीक है। आप लोगों ने एक इन्फिनिटिव चुनने का काम किया। लेकिन जैसे ही हमने इस मैनेज के जगह पर स्टॉप्ड लिखा, जैसे ही हम लोगों ने इस मैनेज के जगह पर स्टॉप्ड लिखा, आपका चुनाव क्या हो गया, चेंज हुआ। और आप लोगों ने क्या चुना, पेइंग को चुना। क्या चुना, पेइंग को चुना। तो फिर से हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस में आए हुए फाइनाइट वर्ब ही आगे आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के
बिहेवियर को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। हम लिख सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट वर्ब आगे आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के बिहेवियर को क्या करता है, डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है बच्चे, बिहेवियर को डिसाइड करता है। किसके बिहेवियर को, नॉन फाइनाइट वर्ब के बिहेवियर को डिसाइड करता है। तीसरे सेंटेंस में भी अगर हमें दिखाई दे रहा होगा तो ये रहा अपना सब्जेक्ट, ये रहा अपना फाइनाइट वर्ब। जैसे ही हम लोगों ने वेंट बोला तो आप लोगों ने चुनने का कोशिश किया क्या चीज, टू ज्वाइन को। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इस फाइनाइट वर्ब को चेंज किया, और क्या चीज में चेंज किया, हम लोगों ने इस फाइनाइट वर्ब के जगह पर क्या लिखा, इंजॉयड लिखा, तो आप लोगों का चुनाव चेंज हुआ और आप लोगों ने किसका चुनाव किया, ज्वाइनिंग का चुनाव किया। तो यहाँ पर आप लोगों की नॉन फाइनाइट वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हुए नजर आई, अपने फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होते हुए नजर आई। किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हुए नजर आई बच्चे, फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होते हुए नजर आई। तो इसे अगर हम लिखना चाहें, अगर इसे हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि द फाइनाइट वर्ब्स, द फाइनाइट वर्ब डिसाइड्स द बिहेवियर ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, डिसाइड्स द बिहेवियर ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। हमें यह पता चला कि जो भी हमारा फाइनाइट वर्ब है वो किसके बिहेवियर को डिसाइड करता है बच्चे, तो हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बिहेवियर को डिसाइड करता है। अगर हम इसे स्ट्रक्चर के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि जो भी हमारा फाइनाइट वर्ब है, जो भी हमारा फाइनाइट वर्ब है वो नॉन फाइनाइट वर्ब के, वो नॉन फाइनाइट वर्ब के बिहेवियर को क्या करता है बच्चे, डिसाइड करता है। कि आगे आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब कैसा होगा उसके बारे में बच्चा कौन बताता है, वो हमारा फाइनाइट वर्ब बताता है। आगे आने वाले फाइनाइट वर्ब के ही कारण, सॉरी, हमारे सेंटेंस में लिखे हुए फाइनाइट वर्ब के ही कारण आगे आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, डिसाइड होता है। ठीक है। अब पिछले हम लोगों ने सेंटेंसेस में देखा कि कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स थे, कुछ कुछ ऐसे फाइनाइट वर्ब्स थे जो अपने साथ क्या लेकर चल रहे थे, इन्फिनिटिव्स को लेकर चल रहे थे। किसको लेकर चल रहे थे बच्चे, इन्फिनिटिव्स को लेकर चल रहे थे। तो इससे हमें एक नियम का पता चला, एक नियम ये निकला यहां से कि कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव्स को लेकर चलते हैं। तो यहां से हमें एक थ्योरी का पता चला कि द फॉलोइंग, अब ये कौन से वर्ब्स होते हैं, ये कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं, उसका मैं आपके सामने कुछ चार्ट बना देता हूं। द फॉलोइंग वर्ब्स आर, द फॉलोइंग वर्ब्स आर किसके साथ लिखे जाएंगे बच्चे, फाइनाइट वर्ब्स के साथ लिखे जाएंगे। द फॉलोइंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय सॉरी इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स। ठीक है। अब यहां पर मैं आपके सामने जितने भी वर्ब्स लिखूंगा ना उसके साथ हम लोग हर हमेशा इन्फिनिटिव्स का ही यूज करते हैं। इन्फिनिटिव्स बोले तो वर्ब सॉरी टू के साथ वर्ब वन का हम लोग यूज करते हैं, टू के साथ हम वर्ब वन का यूज करते हैं। ठीक है। अब ऐसे कौन से वर्ब्स हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हो सकते हैं जिसके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव्स का ही यूज करते हैं। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एग्री, इसके बाद हम कह सकते हैं अरेंज। ठीक है। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं चूज, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं चूज, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं वांट। ठीक है। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं डिसाइड, के बाद हम लोग कह सकते हैं डिसाइड, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं फॉरगेट। ठीक है। सारे वर्ब्स तो मैं आपके सामने नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ जितने भी वर्ब्स होंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे उन सारे वर्ब्स को मैं यहाँ पर लिखने का कोशिश करूंगा। और इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन सब के बाद, इन सब के बाद हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे, हम सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव्स का ही यूज करते हैं। फॉरगेट हो गया। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं किसके साथ, तो हम बोल सकते हैं ऑफर। ठीक है। इसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं किसके साथ, तो डिमांड। ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। ठीक है। फेल, फिर हो गया हमारा प्रूव,
हो गया हमारा प्रॉमिस। लर्न हो गया। वुड लाइक लव या हेट। ठीक है, इसके बाद अगर हम लिख सकते हैं तो रिफ्यूज। ये सारे जितने भी मैं आपके सामने वर्ब्स लिख पाया हूं, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं, ये सारे बच्चे ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का यूज करते हैं, इन्फिनिटिव्स का ही यूज करते हैं। इन सारे वर्ब्स के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे, इनके साथ हम लोग कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव्स का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं। मतलब कि टू प्लस वर्ब वन का ही यूज हम लोग हमेशा करेंगे। ठीक है, इन सारे वर्ब्स को आप लोग देखने का कोशिश करिए, देखिए, ध्यान से देखिए कि ये किस कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चे? यहां तक की बात समझ में आई? क्या यहां तक की बात समझ में आई सबको? चलिए, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, इसको आप लोग अब बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, मैं आपके सामने आपको सवाल लिख रहा हूं बच्चे, इसको आप लोग ट्राई करिए बनाने का। ठीक,
के सामने 7 सवाल लिखे हुए हैं। इन 7 सवालों को ध्यान से देखिए और अपने आंसर्स बनाने का कोशिश करिए। 7 सवाल का आंसर बनाने का कोशिश करिए, जल्दी जल्दी। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देने का कोशिश करिए, जल्दी बच्चे। आज कहाँ गई जो पूछी थी, जो सर क्वेश्चंस दीजिए वर्ब का। वर्ब का क्वेश्चन तो अब आना स्टार्ट हो गया। आंसर्स तो बनाइए बालिका। जो बालिका कल पूछी थी कि क्वेश्चन दीजिए, बता रही थी हमें, आज क्वेश्चन है तो आज उसका आंसर का नहीं आ रहा है। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। कीर्ति अपनी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। ये रहा अपना फाइनाइट वर्ब, और इस फाइनाइट वर्ब के हिसाब से यहाँ पर जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा वो क्या होगा बच्चे, इस एग्री के हिसाब से जो नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा उसे हम लोगों ने सीखा है कि अब जो हम लोग इसके आगे जो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करेंगे वो हमारा इंफिनिटिव होगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या चीज को लिखा, टू रिटर्न लिखा। क्या लिखा बच्चे, टू रिटर्न लिखा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा सी, सब्जेक्ट हुआ। ये रहा हमारा फाइनाइट वर्ब, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, इंफिनिटिव चाहिए नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में। तो हम लोगों ने क्या चीज लिखने का काम किया, तो हम लोगों ने लिखने का काम किया टू ब्रिंग लिखने का काम किया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ये माय फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा डिमांडेड फाइनाइट वर्ब है, और डिमांड के हिसाब से हमें सिखाया गया है जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब आगे आएगा वो हमारा इंफिनिटिव होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखने का काम किया, टू टेक लिखने का काम किया। फिर जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हाँ, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है। 4th नंबर क्वेश्चन गलत लिखा गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर द नहीं होगा, दे न होगा। दे हैव रिफ्यूज्ड द वॉचमैन डैश सिट हियर, ठीक है। ये रहा अपना सब्जेक्ट, ये रहा अपना वर्ब, ठीक है। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो कि यहाँ पर ये सारे के सारे फाइनाइट वर्ब्स का काम कर रहे हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। इस फाइनाइट वर्ब के हिसाब से, रिफ्यूज के हिसाब से जो आगे हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा वो क्या होगा, हमारा इंफिनिटिव होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखने का काम किया, टू सिट लिखने का काम किया, टू सिट लिखने का काम किया। अब ये 5 और 6, ये दो सेंटेंसेस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको एक नई कहानी दिख रही होगी, इसमें आपको एक नई कहानी दिख रही होगी। 5 और 6 में आपको एक नई कहानी दिख रही होगी। क्या कहानी है, तो सी रहा अपना सब्जेक्ट, न्यू रहा अपना फाइनाइट वर्ब। अब ये आ गया हमारे पास क्या चीज, एक कंजंक्शन, एक आ गया हमारे पास कंजंक्शन, ठीक है। वेन हमारा क्या है, इसमें एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, और कंजंक्शन के तुरंत बाद
कंजंक्शन के तुरंत बाद हमारा क्या आता है बच्चे, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया फाइनाइट वर्ब। इसके बाद हमें कंजंक्शन लिखा हुआ नजर आया व्हेन, और इसके बाद हमें जो भी चीज दिखाई देती है वो अपने आप में क्या होती है बच्चे, सब्जेक्ट होती है। हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि कंजंक्शन दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट। तो हमारे पास सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए होता है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए होता है। और वर्ब कौन सा चाहिए होता है, फाइनाइट वर्ब चाहिए होता है। कौन सा वर्ब चाहिए होता है बच्चे, फाइनाइट वर्ब चाहिए होता है। तो इसके बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या चाहिए होगा, फाइनाइट वर्ब चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बच्चे, फाइनाइट वर्ब चाहिए होगा। और फाइनाइट वर्ब हम इस टेंस के हिसाब से यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बॉट लिखेंगे। इज दैट क्लियर? टेंस के हिसाब से हम लोगों ने क्या लिखा बच्चे, बॉट लिखा। ठीक, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सी न्यू। ये रहा अपना सब्जेक्ट, ये रहा अपना फाइनाइट वर्ब, और ये रहा अपना कंजंक्शन, ये रहा अपना कंजंक्शन। ठीक है, क्या इस कंजंक्शन के बाद हमें कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इस कंजंक्शन के बाद हमें कोई भी सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इस कंजंक्शन के बाद हमें कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कंजंक्शन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है बच्चे, हमें चाहिए होता है क्या चीज, सब्जेक्ट चाहिए होता है। और हमें ये पता है कि जो हमारा इंफिनिटिव होता है, जो हमारा इंफिनिटिव होता है वो सब्जेक्टिव केस का काम करता है। जो हमारा इंफिनिटिव होता है वो किसका काम करता है, सब्जेक्टिव केस का काम करता है। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं नजर आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग यहाँ पर क्या क्या लेके चलेंगे, हम लोग यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, और इन्फिनेटिव का यूज करके हम लोगों ने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अगर ये दोनों बात आप लोग को समझ में आई है तो इस 7th नंबर को आप लोग बनाने का काम करिए, 7th नंबर को बनाने का काम करिए। ठीक है, जल्दी। देखिए इसमें क्या है, द क्रू सब्जेक्ट है, ये रहा अपना फाइनाइट वर्ब, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कंजंक्शन, और इस कंजंक्शन के बाद हमारे पास सब्जेक्टिव केस नहीं है, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी आगे हमारे पास वर्ब लिखा हुआ है उसको क्या बना देंगे, इन्फिनिटिव में बनाकर सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। बहुत बढ़िया प्रिया भारती, बहुत सुंदर। तो यहां से हमें दो नियम का पता चला, यहां से हमें दो नियम का पता चला। दो छोटे छोटे नियम हमें क्या पता चले, पहला कि अगर कोई भी दो सेंटेंस आपस में क्या चीज से जुड़े हुए हों, क्वेश्चन वर्ड से जुड़े हुए हों, किस चीज से जुड़े हुए हों, क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़े हुए हों, अगर इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हम लोग किस चीज का चुनाव करते हैं बच्चे, इसके बाद अगर हमें सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आता है तो हम किस चीज का चुनाव किए हैं, तो अगर हम इसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ हमें नजर आया तो हम इसके बाद फाइनाइट वर्ब का चुनाव किए हैं। अगर हमें सब्जेक्ट नजर आया तो हम इसके बाद क्या चीज का चुनाव करेंगे बच्चे, फाइनाइट वर्ब का चुनाव करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर कोई दो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और इस क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, तो हम इसे क्या बनाना है, हमें इस क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा। तो हम सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखते हैं, इन्फिनिटिव को लिखने का काम करते हैं। किसको लिखने का काम करते हैं बच्चे, इन्फिनिटिव्स को लिखने का काम करते हैं। यहां तक की बात अगर आप लोगों को समझ में आई तो मैं आपके सामने कुछ और सवाल लिख रहा हूं इसी के ऊपर, उसका मजा उठाइए और इसका आंसर देने का आप कोशिश करिए। ठीक है, कुछ सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, इसका आंसर देने का कोशिश करिएगा।
के सामने 4 सवाल लिखे हुए हैं, बताइए, इसका मजा उठाइए, इस चारों सेंटेंसेस का आप मजा उठाइए जल्दी जल्दी। चलिए, बहुत बेहतरीन आंसर्स आप लोगों के। इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। इट इज टाइम जो हमारे पास लिखा हुआ है ये अपने आप में एक सेंटेंस है। इसके बाद जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है, फाइनाइट वर्ब चाहिए होता है। क्या होता है, फाइनाइट वर्ब चाहिए होता है। और इट इज टाइम के बाद हमें सिखाया गया है कि हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा, पेड लिखा। क्या लिखा बच्चे, पेड लिखा। फिर यहाँ पर ये रहा अपना एक सेंटेंस। अब हमें ये बात पता है कि ये जो फोर है ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आगे लिखी हुई होती है वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस होती है। वो क्या होती है बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस होती है। तो इससे हमें सेकेंड वाले सेंटेंस में हमें ये पता चल रहा है कि ये सारे मिलकर आगे सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहे हैं। ये सारे मिलकर आगे सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहे हैं। जब हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हम यहाँ पर क्या चीज का यूज करेंगे, इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या चीज का यूज करेंगे बच्चे, इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। तीसरे सवाल पर आते हैं। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा फाइनाइट वर्ब, ये रहा हमारा क्या चीज, फिर से वही कंजंक्शन मतलब कि क्वेश्चन वर्ड हमारे सामने आया। और ये रहा इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है, फाइनाइट वर्ब चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, फाइनाइट वर्ब चाहिए होता है। तो हम इस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, फाइनाइट वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, फाइनाइट वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा टेंस, तो टेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब लिखने का काम किया। क्या चीज, हैड डन लिखने का काम किया। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास फिर से आया चौथा सवाल। यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यहां पर लिखा हुआ है हमारा फाइनाइट वर्ब, यहां पर लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन वर्ड। और इस क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या चीज नहीं दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो सब्जेक्ट अगर दिखाई नहीं दे रहा है बच्चे, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटिव का चुनाव करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या चीज को लिखा, टू डू को लिखा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, बताइए। चलिए, यहां तक की बात अगर क्लियर है तो अब कहानी को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। और हम लोगों ने इसी इन्फिनिटिव के एक बदसूरत भाई का नाम हम लोगों ने कल देखा था। और इस बदसूरत से भाई का नाम क्या था, बेयर इन्फिनिटिव। क्या नाम था, बेयर इन्फिनिटिव। इसी का अगर हम दूसरा नाम बोले तो इसे कहा जाता है प्लेन इन्फिनिटिव। क्या कहा जाता है, प्लेन इन्फिनिटिव। ठीक है, इसका क्या नाम है, बेयर इंफिनिटिव बोले या फिर प्लेन इंफिनिटिव हम इसे कह सकते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोगों ने कल ही देखा था इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या था बच्चे, तो हम बोलेंगे कि इसके साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म आता है। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म आता है, क्योंकि यह भी हमारा क्या है, एक इन्फिनिटिव का सदस्य है।
इसीलिए यह भी किस कैटेगरी का है? यह भी नाउन के कैटेगरी का है। किसके कैटेगरी का है? नाउन के कैटेगरी का है। या तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये वर्ब से बना हुआ है बालिकाओं या बालकों, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? वर्बल नाउन भी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? वर्बल नाउन भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी कहानी हम लोगों ने ये सीखने का काम किया है कि हम लोग बेयर और प्लेन इन्फिनेटिव को किस तरीके से देखते हैं। इसके साथ हमें टू लिखा हुआ नजर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म हमें नजर आता है। यह भी नाउन का सदस्य है। यह भी किसका सदस्य है बच्चे? नाउन का सदस्य है। और ये चूंकि वर्ब से बना हुआ नाउन है, इसीलिए हम इसका क्या नाम देते हैं? वर्बल नाउन देते हैं। ठीक है, हम भी इसे क्या नाम देते हैं? वर्बल नाउन देते हैं। ठीक, अब एक बात बताइए, ये क्या लिखा है मैंने? ये मैंने क्या लिखा है? अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। ये क्या लिखा हुआ है बताइए? इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी सेंटेंस में लिखा हुआ फाइनाइट वर्ब अपने आगे आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बिहेवियर को क्या करता है? डिसाइड करता है। ठीक है, तो हमें यहां पर भी एक बात पता होगी कि कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे, कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ किसे लेकर चलेंगे? बेयर इन्फिनिटिव्स को लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? बेयर इन्फिनिटिव्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास एक रूल आएगा जिसे हमें याद करना पड़ेगा। क्या होगा? दो द फॉलोइंग finite verbs following finite verbs are followed by bare infinitives। ठीक है, हमें अब कुछ ऐसे भी फाइनाइट वर्ब्स देखने के लिए मिलेंगे, कुछ ऐसे भी फाइनाइट वर्ब्स देखने के लिए मिलेंगे जिसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब के पहले फॉर्म का ही यूज करते हैं। मतलब कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव्स का ही यूज करते हैं। ऐसे वर्ब्स कौन सा हो सकते हैं? तो हम कह सकते हैं सी, हम कह सकते हैं वॉच, उसके बाद हम कह सकते हैं नोटिस, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं हेल्प, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं हियर। ठीक है, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं मेक, इसके बाद हमें समझ में आया लेट, और इसके बाद हम लोगों ने समझा क्या चीज? बिड। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव्स का ही यूज करते हैं। हम लोग इसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? बेयर इन्फिनिटिव्स का ही यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक की बात क्लियर है? अगर यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, तो मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, इसे ध्यान से बनाने का कोशिश करिए। ठीक है,
आपके सामने 3 सवाल लिखे हुए हैं, इसमें आप क्या चुनाव करिएगा? तीनों सवालों में आप लोग जल्दी से बताने का कोशिश करिए। चलिए बच्चे, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया आप लोग का जवाब आ रहा है। ये रहा, अब अगर हम इसे डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास ये रही अपने आप में क्या चीज? सब्जेक्ट रही। ये रहा हमारे पास फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इस फाइनाइट वर्ब के हिसाब से हमें क्या सिखाया गया है? बेयर इंफिनिटिव को चुनना सिखाया गया है, ठीक है। मेक के हिसाब से हमें क्या सिखाया गया है? बेयर इंफिनिटिव को चुनना सिखाया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉश हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे सेंटेंस में हमारे पास ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा हमारे पास फाइनाइट वर्ब, और इस फाइनाइट वर्ब के हिसाब से हम लोगों ने क्या चीज का चुनाव किया? इस क्रॉस का चुनाव किया। क्या चीज का चुनाव किया? क्रॉस का चुनाव किया, ठीक है। फिर अगर हम तीसरे सेंटेंस पर आए तो ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट, और ये पूरा मिलकर बनाया हमारे पास फाइनाइट वर्ब, और इस लेट के हिसाब से हमें सिखाया गया है क्या चीज का चुनाव करना? बेयर इंफिनिटिव का चुनाव करना सिखाया गया है। यहीं तक आप लोग इस कहानी को देखे हैं, इस कहानी को समझे हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने अगर एक चीज पूछूं, अगर मैं आपके सामने एक चीज पूछूं बच्चे, ठीक है। देखिए, अब मैं अगर आपके सामने एक बात पूछना चाहूं कि ये जितने भी सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे हुए हैं, ये जितने भी सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे हुए हैं, वो एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं या फिर पैसिव वॉइस में लिखे हुए हैं? ये बताइए। ये जितने 3 सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे हुए हैं, वो एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं या फिर पैसिव वॉइस में लिखे हुए हैं? ये बताइए। आप लोगों ने कभी ना कभी वॉइस पढ़ा होगा, तो आप एक बात बताइए कि ये सारे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है? तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये सारे एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं। किस चीज में लिखे हुए हैं? एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इन्हीं सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने का काम करूं, अगर मैं इसी सेंटेंस का क्या बनाने का काम करूं बच्चे? पैसिव वॉइस बनाने का काम करूं, तो क्या होगा? सबसे पहले अगर मैं इस पहले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाता हूं, तो इस गेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? आगे लाना पड़ेगा। इस गेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? आगे लाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ा? तो हम लोगों ने लिखा द गेस्ट्स। अब इस मेड का हमें क्या बनाना पड़ेगा? पैसिव बनाना पड़ेगा, मतलब कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाना पड़ेगा। तो गेस्ट्स तो वर मेड। अब आप बताइए, आप वॉस का यूज करिएगा या टू वॉस का यूज करिएगा? आपके लिए मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं और यहाँ पर लिख रहा हूं आगे की कहानी। आप बस ये बताइएगा कि यहाँ पर आप वॉस का चुनाव करिएगा या फिर टू वॉस का चुनाव करिएगा? ये बताइए। द गेस्ट्स वर मेड डैश द डिशेज बाय राखी। आप यहाँ पर वॉश चुनिएगा या फिर टू वॉश चुनिएगा? ये बताइए।
जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर इस सेंटेंस का पैसिव बनाया, वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर क्या चीज चुना? टू वॉश को चुना। किसको चुना? टू वॉश को चुना। द गेस्ट्स वर मेड टू वॉश द डिशेज बाय राखी। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मैं सेकेंड सेंटेंस का क्या बनाने का कोशिश करूं, पैसिव वॉइस बनाने का कोशिश करूं, तो क्या होगा? आई वॉज हेल्प्ड टू क्रॉस द रोड बाय शिखर। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में भी हम लोगों ने क्या चीज को देखा? सेकेंड सेंटेंस में भी हम लोगों ने ये चीज देखा कि जैसे ही हम लोगों ने सेकेंड सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया, सेकेंड सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया, तो क्या हुआ? हमें क्या चीज का चुनाव करना पड़ा? हमें टू क्रॉस का चुनाव करना पड़ा, मतलब कि हमें इंफिनिटिव का चुनाव करना पड़ा। बेयर इंफिनिटिव नहीं करके हम लोगों ने क्या चीज का चुनाव किया? इंफिनिटिव का चुनाव किया। फिर हम लोग अगर तीसरे सेंटेंस पर आए, तीसरे सेंटेंस पर आए और तीसरे सेंटेंस का क्या बनाने का कोशिश करें? पैसिव वॉइस बनाने का कोशिश करें, तो हमारा क्या पैसिव वॉइस बनेगा? तो हम फिर से लाएंगे किसको उठाकर? चाइना। चाइना कैन नोट बी, ओहो, चाइना कैन नोट बी, हाँ ठीक, चाइना कैन नोट बी लेट, फिर हम लिखेंगे लेट इंटर द LAC बाय द PM। ठीक है, अब यहां पर हमें एक बात तीसरे से ये पता चली कि हमने यहां पर जैसे ही इस तीसरे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया, इस लेट के कारण हमारा जो सेंटेंस था आगे, हमें क्या चीज का चुनाव करने पर मजबूर किया? बेयर इंफिनिटिव का ही चुनाव करने पर मजबूर किया। इस तीसरे सेंटेंस में हम लोगों ने क्या चीज का चुनाव किया? इस लेट के कारण हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटर का ही चुनाव किया, मतलब कि बेयर इंफिनिटिव का चुनाव किया। तो हमें यहां से एक कहानी पता चली, हमें यहां से एक कहानी पता चली, और वो खूबसूरत सी कहानी हमें क्या पता चली कि हमें लिखा हुआ मिलेगा ये सारे वर्ड्स, हमें लिखे हुए मिलेंगे ये सारे वर्ब्स, मतलब कि सी लिखा हुआ मिलेगा, वॉच, नोटिस, हेल्प, हियर, मेक, लेट या फिर बिड, हमें ये सेंटेंसेस लिखे हुए मिलेंगे। ये अगर हमें एक्टिव वॉइस में दिखाई दे रहे होंगे, किसमें? एक्टिव वॉइस में अगर ये सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे, तो हम इसके साथ सिर्फ और सिर्फ बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे? बेयर इंफिनिटिव्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर यही वर्ब्स हमें पैसिव वॉइस में नजर आएंगे, किस में नजर आएंगे? पैसिव वॉइस में नजर आएंगे, तो हम इसके साथ बेयर इंफिनिटिव का यूज ना करते हुए पूरे के पूरे इंफिनिटिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पूरे के पूरे इंफिनिटिव्स का यूज करेंगे। लेकिन एक हमारे पास आता है कौन सा वर्ब? लेट। कौन सा आता है? लेट। लेट एक ऐसा वर्ब है, लेट एक ऐसा वर्ब है, चाहे आप एक्टिव में यूज करें, चाहे आप पैसिव वॉइस में इसका यूज करें, आपको हर हमेशा बेयर इंफिनिटिव ही इसके साथ रखना पड़ेगा। आपको हर हमेशा इसके साथ क्या रखना पड़ेगा बच्चे? बेयर इंफिनिटिव ही रखना पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? जल्दी बताइए, क्या यहां तक की बात क्लियर है? तीन चीज हम लोगों ने इस कहानी में सीखा है कि अगर हमारे सामने ये सारे वर्ब्स दिखाई देते हैं, अगर ये सारे वर्ब्स एक्टिव वॉइस में हमें नजर आते हैं, तो इसके साथ हमें बेयर इंफिनिटिव का यूज करना है। अगर हमें ये सारे वर्ब्स पैसिव वॉइस में लिखे हुए नजर आते हैं, तो हमें इंफिनिटिव्स का यूज करना है। अगर इन सारे वर्ब्स में से हमें लेट दिखाई देता है, तो लेट चाहे एक्टिव वॉइस में हमें दिखाई दे, चाहे हमें पैसिव वॉइस में दिखाई दे, हम इनके साथ सिर्फ और सिर्फ बेयर इंफिनिटिव का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? बेयर इंफिनिटिव का ही यूज करते हैं। अब आपके सामने मैं कुछ लास्ट सवाल लिख रहा हूं, आज का लास्ट कहानी है। इस कहानी को आप लोग ढंग से बनाइए और मजे उठाइए। ठीक है, इस कहानी को आप लोगों को ढंग से बनाना है और मजे उठाना है। ठीक।
freely। आपके सामने 6 सवाल लिखे हुए हैं। इन 6 सवालों को ध्यान से देखिए और अपने आंसर्स बनाने का कोशिश करिए। आप कोई भी आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो अंशिका शंकर, आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट से बाहर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको इनसे बाहर कोई कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप सारे PYQs उठाकर देख लीजिए। अभी आप लोगों ने नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ा है, कोई भी एग्जामिनेशन का PYQ उठाकर देख लीजिए, इससे बाहर आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपके सामने 6 सवाल लिखे हुए हैं, इन 6 सवालों के ऊपर ध्यान लगाइए। ठीक है, इन 6 सवालों में आपके पास एक से ज्यादा ब्लैंक भी देखने के लिए मिल रहा होगा। कई सेंटेंसेस में आपको एक से ज्यादा ब्लैंक भी देखने के लिए मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक से ज्यादा ब्लैंक है। हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा ब्लैंक है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो भी फाइनाइट वर्ब होता है वो आगे आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब को क्या करता है, डिसाइड करता है। फिर इसके बाद जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब होगा वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। फिर इसके आगे आने वाले जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे वो आगे डिसाइड होते चले जाएंगे। किसके बेसिस पर, आगे आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के बेसिस पर। ये चीज हमें क्लोज टेस्ट में भी मदद करेगा, ये चीज हमें क्लोज टेस्ट पर भी मदद करेगा कि आगे का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो फाइनाइट वर्ब होता है वो आगे आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब को क्या करता है, डिसाइड करता है, और आगे इसी तरीके की कहानी चलती जाती है, आगे इसी तरीके की कहानी चलती जाती है। अब अगर हम इस पहले सवाल पर आए, अगर हम इस पहले सवाल पर आए तो हमारे पास लिखा हुआ है सी वॉज नोटिस्ड। क्या लिखा हुआ है, सी वॉज नोटिस्ड। जैसे ही हम लोगों ने सी वॉज नोटिस्ड देखा, वैसे ही हमें एक बात पता चली कि ये क्या है, हमारा बेयर इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस है। ये क्या है, हमारा बेयर इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस है। जैसे ही हमें यहाँ पर ये बात पता चली कि ये हमारा बेयर इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस है, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे ही बेयर इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस बनता है, बेयर इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस बनता है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा इंफिनिटिव। क्या चाहिए होगा, इंफिनिटिव चाहिए होगा। तो हम लोगों ने क्या चीज लिखा, टू कैरी लिखा। क्या लिखा बच्चे, टू कैरी लिखा।
समझे। इसके बाद अगर हम आगे चले तो लिखा हुआ है ममता मेड देम, यहाँ पर है ये वाली सब्जेक्ट हुई ममता, मेड हुई हमारे पास फाइनाइट वर्ब, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। इस मेड के हिसाब से हम लोगों ने सीखा है कि हमें क्या चीज का चुनाव करना है। मेड के हिसाब से हमने सीखा है कि मेक के हिसाब से हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा बेयर इन्फिनेटिव। क्या चाहिए होगा, बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव हम लोगों ने क्या लिखा, हेल्प लिखा। अब इस हेल्प के हिसाब से भी हमें क्या चाहिए होगा, अब ये हेल्प क्या करेगा, आगे आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब को डिसाइड करेगा। तो आगे भी हमें इस हेल्प के हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा, बेयर इन्फिनिटिव भी लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या चीज लिखा, स्टैंड को लिखा। क्या चीज लिखा, वर्ब के पहले फॉर्म को लिखा। मेक के हिसाब से ये बना, हेल्प के हिसाब से ये अपना काम कर रहा है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर बच्चे। ये फर्स्ट और सेकेंड की कहानी समझ में आई, तो तीसरी कहानी पर हम लोग जाते हैं। आई हैव डिसाइडेड, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा अपना फाइनाइट वर्ब। इस डिसाइड के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज बनाया, डिसाइड के हिसाब से हमें पता है कि हमें इन्फिनिटिव चाहिए। क्या चीज चाहिए, इन्फिनिटिव चाहिए। तो हम लोगों ने क्या चीज लिखने का काम किया, टू लेट लिखने का काम किया। क्या चीज लिखने का काम किया बच्चे, टू लेट लिखने का काम किया। अब आगे जो कहानी चलेगी वो इस लेट के हिसाब से चलेगी। किसके हिसाब से चलेगी, इस लेट के हिसाब से चलेगी। अब हमें पता है कि लेट अपने साथ हर हमेशा बेयर इन्फिनेटिव को ही लेकर चलता है। तो इस लेट के हिसाब से हमें क्या लिखना पड़ा, लिव लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा बच्चे, लिव लिखना पड़ा। यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, बताइए। यहां तक की बात क्लियर है। तो हम फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है शेखर हमारा सब्जेक्ट है, ये रहा अपना फाइनाइट वर्ब। इस मैनेज के हिसाब से, इस मैनेज के हिसाब से हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस मैनेज के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा इन्फिनिटिव। क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, इन्फिनिटिव लिखना पड़ेगा। तो इन्फिनिटिव के लिए हम लोगों ने क्या चीज लिखा, टू नोटिस लिखा। क्या चीज लिखा, टू नोटिस लिखा। अब आगे की कहानी किसके हिसाब से चलेगी, इस नोटिस के हिसाब से चलेगी। तो नोटिस के हिसाब से हमें पता है कि नोटिस के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, प्ले लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, प्ले लिखेंगे। ठीक है। अब हमारे पास आया फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर। इस फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर को आप लोग बनाने का काम करिए। थोड़ा ध्यान से आप लोग बनाने का काम करिए। फिफ्थ और सिक्स्थ को बनाने का काम करिए। फिफ्थ और सिक्स्थ में आपको एक नई कहानी देखने के लिए मिल रही होगी। सबसे पहले सिक्स्थ को अगर हम देखें तो सिक्स्थ के पास लिखा हुआ है सीमा, सब्जेक्ट हुई, वांट्स हमारा फाइनाइट वर्ब हुआ। इस वांट के हिसाब से, इस वांट के हिसाब से हमें क्या चाहिए होगा, इस वांट के हिसाब से हमें इन्फिनिटिव चाहिए होगा। इन्फिनिटिव के लिए हम लोगों ने क्या चीज का चुनाव किया, टू रेस्ट का चुनाव किया। अब आगे हम इस रेस्ट के हिसाब से जैसे ही चुनने के लिए जाएंगे वेट को, तो वैसे ही हमें एक चीज दिक्कत देता हुआ नजर आएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, देन। कुछ एक वर्ड हमें दिक्कत दे रहा है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, देन। उसी तरीके से यहां पर हमें क्या चीज दिक्कत दे रहा है, बट दिक्कत दे रहा है। तो इस कहानी को हमें समझना है कि अगर कोई दो सेंटेंस, अगर कोई दो सेंटेंस इन पांच वर्ड से जुड़े हुए नजर आए, इन पांच वर्ड से जुड़े हुए नजर आए, ये पांच वर्ड कौन है, ये पांच वर्ड कौन हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है देन, दूसरा हो सकता है एक्सेप्ट, तीसरा हो सकता है और, चौथा हो सकता है एंड, और पांचवा हो सकता है बट। इन पांच वर्ड से अगर कोई दो सेंटेंस हमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, इन पांच वर्ड से अगर हमें कोई दो सेंटेंस जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा और इसके बाद हमें कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, सब्जेक्ट के रूप में कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम इसके बाद कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव का ही यूज करते हैं। हम इसके बाद सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव का ही यूज करते हैं। इससे पहले हमें चाहे बेयर इन्फिनिटिव दिखाई दे, चाहे हमें क्या चीज दिखाई दे, इससे पहले अगर हमें इन्फिनिटिव दिखाई दे, चाहे हमें कोई फाइनाइट वर्ब दिखाई दे, हमें इस सब से कोई फर्क
नहीं पड़ता है, हमें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अगर ये सारे वर्ड्स कोई दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्ट नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं बच्चे, बेयर इन्फिनेटिव। हमें इधर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे ही ये कहानी हमें दिखाई देगी, कहानी हमारी सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव की ही चलेगी। हमने यहाँ पर देखा, जैसे ही बट लिखा हुआ है, बट के साथ आगे कहानी जुड़ी हुई है, तो हमें पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव का ही चुनाव करेंगे। और यहाँ पर भी किसका चुनाव करेंगे बच्चे, बेयर इन्फिनेटिव का ही चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव का ही चुनाव करेंगे। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई? आज की कहानी सारी समझ में आई? जल्दी बताइए, क्या ये पूरी कहानी आप लोगों के समझ में आई बच्चे? क्या आज की पूरी कहानी क्लियर है, यस और नो? थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये जो वर्ब है ना बच्चा, बहुत ही लेंदी लेंदी क्या बोलते हैं इसको, टॉपिक है, तो इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम लोगों ने देखने का काम किया आज, जिसमें हमें पता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स दो चीज के आने से चेंज नहीं होता है, टेंस और सब्जेक्ट से सब्जेक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट के आने से ये कभी चेंज नहीं होता है। इसमें हम लोगों ने पहले नॉन फाइनाइट वर्ब को देखने का काम किया, जिसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब वन का, जो कायदे से क्या बनता है, नाउन। चूंकि ये वर्ब से बना हुआ है, इसीलिए हम इसे वर्बल नाउन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्टिव केस और एज एन ऑब्जेक्टिव केस दोनों तरीके से यूज होता है, क्योंकि ये नाउन का सदस्य है। फिर हम लोगों ने इस कहानी को देखा कि जो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है, वो हमारे आगे आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के बिहेवियर को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है, नॉन फाइनाइट वर्ब के बिहेवियर को डिसाइड करता है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव्स का ही यूज करते हैं। तो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव्स का ही यूज करते हैं। फिर हम लोग आए आगे की कहानी पर, और आगे की कहानी हम लोगों को सिखा कर गई क्या चीज, कि अगर हमें कोई दो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से लिखा हुआ नजर आए, क्वेश्चन वर्ड से जुड़ता हुआ हमें नजर आए, और इसके बाद अगर सब्जेक्ट होगा तो हम फाइनाइट वर्ब का यूज करेंगे। अगर इसके बाद सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम सब्जेक्ट के लिए इसका यूज करेंगे, इन्फिनेटिव्स का यूज करेंगे। फिर हम लोग आए अपने बेयर इन्फिनेटिव पर। बेयर इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके साथ टू का यूज हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं। ये भी कायदे से क्या होता है, नाउन, मतलब कि इसे भी हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ ऐसे भी फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जिसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का चुनाव करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का ही चुनाव करते हैं। ये सारे वर्ब्स हमारे सामने लिखे हुए थे, और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर ये सारे वर्ब्स एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं, तो इसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव का चुनाव करेंगे। अगर ये सारे वर्ब्स पैसिव वॉइस की तरीके से लिखे हुए हैं, तो इसके साथ हम लोग इन्फिनेटिव का चुनाव करेंगे। लेकिन एक वर्ब ऐसा होता है लेट, जो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, हर हमेशा अपने साथ वर्ब के पहले फॉर्म मतलब कि बेयर इन्फिनेटिव को ही लेकर चलता है। फिर इस कहानी पर हम लोग आए कि कोई भी फाइनाइट वर्ब होता है वो अपने आगे आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब को डिसाइड करता है, और यही कहानी आगे चलती जाती है। फिर हम लोगों को ये चीज का पता चला कि अगर हमारे पास दो सेंटेंस है इन पांच वर्ड से जुड़े हुए, इन पांच वर्ड से जुड़े हुए अगर दो सेंटेंसेस हैं, तो आगे अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो हम आगे सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव का ही चुनाव करते हैं। पहले कुछ भी लिखा हुआ हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक की बात अगर आप लोगों को समझ में आई है, तो आज की कहानी को बहुत बढ़िया से रिवाइज करिएगा, बेहतरीन ढंग से रिवाइज करिएगा। जैसे जैसे वर्ब में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पिछली कहानी सारी याद आती हुई नजर आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी कहानी अपने आप में क्या है, जुड़ी हुई है। तो बढ़िया से रिवीजन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से इसका लेकर चलेंगे, आगे की कहानी, वर्ब की कहानी को ही आगे लेकर चलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।